नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक्सपोर्ट को ही अभी तक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस समझ रहे थे? तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहां पे इंपोर्ट करके भी काफी अच्छा बेनिफिट जो है कमाया जा सकता है। फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट मंगाइए और इंडिया में सेल करके लाखों रुपए कमाइए। जी हां दोस्तों, तो इंपोर्ट भी एक जो है एक ऐसा बिजनेस बन के आया है जिसमें कई सारे लोग हैं। ऑलरेडी $650 बिलियन से ज्यादा का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से और इंडिया में सेल करके काफी अच्छा पैसा यहां पे कमाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें डिटेल में जो है हम आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज आपको डेली बेसिस पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई एक्सपर्ट आपको एडवाइस दे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए, तो हम लेके आए आप सब लोगों के लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आप घर बैठे सीख सकते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये पूरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको ये सारा सिस्टम ऑनलाइन ही समझना पड़ेगा कि हर एक चीज को ऑनलाइन तरीके से कैसे ऑनलाइन बायर फाइंड करना है, कैसे ऑनलाइन उसको मेल करना है, कैसे ऑनलाइन सीएचए से कांटेक्ट करना है, किस तरीके से ऑनलाइन फ्रेट फॉरवर्डिंग करनी है। तो ये सब चीजें आपको ऑनलाइन ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट में कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, ना पोर्ट पे जाना है, ना कहीं जाना है। सप्लायर के पास बस आप एक बार जाइए, एक बार मटेरियल को जो फाइनलाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद वहां पे भी आपको नहीं जाना है। तो घर बैठ के अगर आप कोई बिजनेस सीखना चाहते हैं, एक बहुत बड़े बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया में टॉप 10 प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहां अगर बात की जाए सबसे पहले इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, जिसका चैप्टर 27 आता है, और ये प्रोडक्ट है मिनरल फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है काफी अच्छे हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें गैस वगैरह ये सब चीजें जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ जाती है। तो चैप्टर 27 में ये रहता है। इसका जो टोटल वैल्यू जो इंपोर्ट होता है करीब $219.94 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कहां कहां से इंपोर्ट करते हैं हम? ये रशिया से इंपोर्ट करते हैं, इराक से इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं, कतर से करते हैं, यूएई से करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से मल्टीपल चीजें जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, यूएई के साथ भी है। तो काफी अच्छा जो है इंपोर्ट ड्यूटी में भी रिलैक्सेशन हमें इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने पे मिल जाता है। तो ये पहला प्रोडक्ट है आपका मिनरल फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम ऑयल्स। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे मंगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह आप मंगा सकते हैं। चैप्टर 85 में ये आता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इंपोर्ट हुआ है 2023 और 24 में, वो करीब करीब $79.30 बिलियन का रहा है। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये भी। सबसे बड़ा मार्केट मिनरल फ्यूल्स का, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट का है। उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट निकल के आता है दोस्तों, वो आता है आपका नेचुरल एंड कल्चरल पर्ल्स। तो पर्ल्स का बहुत अच्छा बिजनेस है इंडिया के अंदर, और इंडिया फिर मंगा के कई बार एक्सपोर्ट भी करता है। हालांकि हमारे यहाँ से भी प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, पर्ल्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सभी तरीके के जो है प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट तो होता ही है, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। बट हम कई सारी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट भी कर रहे हैं, पर्ल्स को, और उसके अलावा जो है नेचुरल या कल्चरल। और चैप्टर 71 के अंदर ये आता है। $78.47 बिलियन का लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने काम किया था। और जहां से हम मंगाते हैं, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, वो कंट्रीज के नाम है यूएई, स्विट्जरलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, पेरू जैसी कंट्री से हम यहाँ पे इंपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और इंडियन मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका जो प्रोडक्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्टर एंड देयर पार्ट्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर और उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सब भी हमारे यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं। चैप्टर 84 में ये आता है, और इसका जो वैल्यू है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $57.41 बिलियन का जो है हमने इंपोर्ट किया। कहां कहां से इंपोर्ट किया? चाइना से किया, जर्मनी से किया, जापान से किया, इटली से किया, सिंगापुर, यूके और मलेशिया जैसी कंट्रीज से हमने ये सारी चीजें इंपोर्ट करी है। फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है ऑर्गेनिक केमिकल। केमिकल जो है आपका 29 चैप्टर में आता है। मल्टीपल केमिकल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है केमिकल का, और इंपोर्ट भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना आता है, जापान आता है, सऊदी अरेबिया है, यूएसए,
हांगकांग और कोरिया जैसी कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में उसको सेल भी करते हैं। 6 नंबर पे बात की जाए प्लास्टिक प्रोडक्ट और उसके आर्टिकल्स की तो चैप्टर 39 में ये आता है और यूएसडी 21.83 बिलियन डॉलर का हम ये इंपोर्ट करते हैं प्लास्टिक आइटम का। तो देखिए बहुत बड़ा इंपोर्ट है हमारे यहाँ पे प्लास्टिक आइटम का भी। और ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं, कोरिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, यूएई और यूएसए जैसी कंट्रीज से हम जो है प्लास्टिक के आइटम्स जो है इंपोर्ट करते हैं। कुछ ग्रेनुअल्स वगैरह भी आते हैं, वो भी काफी अच्छा जो है हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता है और उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ बना के फिनिश गुड बना के और फिर उसको इंडिया में सेल भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर पे जो प्रोडक्ट आता है वो आता है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा जो है इंडिया में मंगाए जाते हैं और 18.64 बिलियन डॉलर का इसका पूरा कारोबार रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और चैप्टर 72 के अंदर आता है ये कहां से मंगाना है आपको। चाइना से मंगा सकते हैं, इंडोनेशिया से मंगा सकते हैं, कोरिया से मंगा सकते हैं, यूएसए, जापान, यूके, वियतनाम जैसी कंट्रीज से आप जो है आयरन एंड स्टील का इंपोर्ट करके यहां पे कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना के और जो है इंडिया में उसको सेल कर सकते हैं। इंडिया भी अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, आपको पता है कि बहुत बड़ा, और बहुत सारे राज्यों के अंदर आप अपना बिजनेस जो है कर सकते हैं। तो बाहर से इंपोर्ट करके भी अच्छे खासे बेनिफिट्स के ऊपर जो है प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। उसके बाद 9 नंबर पे आता है ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक मेजरिंग इक्विपमेंट। यहां पे आपके चैप्टर 90 में ये आ जाता है। टोटल वैल्यू जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट किया था वो था 12.9 बिलियन डॉलर का और जहां से हमने इंपोर्ट किया वो है चाइना, जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, नेदरलैंड, जापान एंड कोरिया जैसी कंट्री। 10th नंबर पे आता है दोस्तों एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एंड उनके पार्ट्स। तो ये चैप्टर 88 में आ रहा है। टोटल वैल्यू जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रहा 8.92 बिलियन डॉलर का जो है हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया? फ्रांस से किया, जर्मनी से किया, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएसए, कुवैत जैसी कंट्रीज से हमने जो है ये सारी चीजें इंपोर्ट करी है। और अब मैं बता दूं कि इंडिया सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट कर रहा है वो चाइना से कर रहा है। 34.9% का करीब करीब चाइना से इंपोर्ट किया है टोटल इंपोर्ट में जो हिस्सेदारी रही है। उसके बाद यूएई की आई है, जो यूएई ने 18.3% जो है हमने टोटल इंपोर्ट का जो है 18% करीब जो है यूएई से इंपोर्ट किया है। यूएसए से हमने 17.5% के आसपास 17.3% के आसपास इंपोर्ट किया है टोटल इंपोर्ट का। फिर हम रशिया आ जाता है 4th नंबर पे। रशिया से हमने 16% का इंपोर्ट किया है टोटल इंपोर्ट्स का। और सऊदी अरेबिया आ जाता है लास्ट नंबर पे जिससे हमने 14.5% का इंपोर्ट किया है। तो ये मल्टीपल कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ये टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज हमारी जहां से हम अपने प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। तो ये टॉप 10 प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करी कि ये टॉप 10 प्रोडक्ट आप इंडिया में इंपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की कि अगर आपको इंपोर्ट करना है इंडिया में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी आपको बिजनेस शुरू करना है तो जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा। फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ पे लेना रहेगा, बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, कई का शिपिंग बिल आता है, फ्यूमिगेशन रहता है किसी प्रोडक्ट्स के अंदर, कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको आएगा और बिल ऑफ लेडिंग आपको आएगा। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपका सप्लायर बना के आपको भेजता है और फिर उसके बिहाफ पे आप मटेरियल यहाँ पे छुड़ाते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको इनिशियली आपको तो सिर्फ यहाँ पे जो पोर्ट से पहले के डॉक्यूमेंट है वो बनाने रहेंगे और लास्ट में एक परचेज ऑर्डर आपका रहता है। बाकी सब डॉक्यूमेंट आपको आपका सप्लायर बना के दे देता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ तैयार रखना है। मशीनरी वगैरह कुछ इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी बीएसआई वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ये चेकआउट कर लें, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए ये आप सीएचए से भी पता कर सकते हैं। और क्वालिटी स्टैंडर्ड का पूरा ध्यान रखें प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते टाइम पे और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। कंप्लीटली प्रोसीजर की अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट के अंदर आप डील करना चाहते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चालू करें, किस किस कंट्री से इंपोर्ट होता है। फिर एक फर्म का नाम डिसाइड करें, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें, फिर उसको बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करा लें। जब बैंक में आपका अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद वहां आप आईसी के लिए अप्लाई करें डीजीएफटी के पोर्टल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए। फिर आपको आईडी कोड लेटर मिलेगा आपके बैंक से ही और आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लेना है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, आईडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। उसके बाद आपको अपना सप्लायर फाइंड करना है। सप्लायर जब आपको मिल जाए उससे सैंपल वगैरह मंगा लें, कुछ प्रोडक्ट जो भी आपको इंपोर्ट करना है, या आप वहां पे चले जाएं प्रोडक्ट वगैरह को चेकआउट करने और सप्लायर से मिलने। जब आपको सब चीजें समझ में आती है, एक टर्म डिसाइड करें, पेमेंट कैसे होने वाला है, डिलीवरी कैसे करने वाली है, ये सारी चीजें डिसाइड कर लें अपने जो है सप्लायर के साथ में, और फिर आप उस चीज को इंपोर्ट करें। बाकी जो सप्लायर रहेगा आपका वो सारे डॉक्यूमेंट आपको कुरियर करेगा। वो डॉक्यूमेंट आपको अपने सीएचए को देने हैं, सीएचए आपका कस्टम क्लियरेंस करा के वो मटेरियल आपके यहाँ तक डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी पेड मेंबरशिप के थ्रू जा सकते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं, या ट्रेनिंग आपको चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे इन सब चीजों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।